अस्सलाम वालेकुम। 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 आवाज अच्छी थी। काइंडली आप बताएं, आवाज आ रही? मैसेज में बताएं, आवाज आ रही है मेरी आपकी तरफ? काइंडली मुझे बताएं, आवाज आ रही है? तो हम स्टार्ट करें आज का लेसन। अच्छा, स्टार्ट करें या 5 मिनट वेट करें? इट्स अप टू यू। क्योंकि आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। लास्ट ईयर भी जो है टीचिंग लाइसेंस में एक सवाल इससे रिलेटेड आया था, प्रेगमेटिज्म का सवाल आया था। तो कल जो है मैंने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो है लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रो बताया था कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या बेसिकली। उसमें जो है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एसेंशियलिज्म, उसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरेनलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट है क्या, इसकी एजुकेशन में इम्प्लीकेशन क्या है, इस हर एक फिलोसफी में टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, और जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इस लेक्चर में। जस्ट वेट करते हैं 1 या 2 मिनट, उसके बाद जो है हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो आते जाएंगे वो बीच में से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक आई शुड आई स्टार्ट? Okay, now we are moving towards another topic, which is subject is foundation of education, in which I will cover idealism, realism, pragmatism, and what are the implication of these philosophy in education। तो हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ये आज का बेसिकली हमारा एजेंडा है, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है हम आइडियलिज्म को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आइडियलिज्म है क्या, और उसके अलावा इसकी इम्प्लीकेशन, इसकी क्या प्रैक्टिकल यूसेज है, इम्प्लीमेंट कैसे होती है एजुकेशन में। और देन हम रियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इम्प्लीकेशन। देन प्रैग्मेटिज्म, और लास्ट में हम सीआर यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि आइडियलिज्म का जो मेन प्रोपोनेंट है वो प्लेटो है। लेकिन आइडियलिज्म पे बहुत सारों ने काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेस्कार्ट ने भी आइडियलिज्म पे
काम किया है, जिसने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रहा हूँ तभी जो है वो मैं हूँ। उसके अलावा जो है वो ऑगस्टाइन ने भी आइडियलिज्म पे काम किया है। टेन जो है केंट ने, कांट ने भी काम किया है, हेगल ने भी काम किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आइडियलिज्म। अब idealism is a philosophical view which holds that ideas, mind and spirit are the ultimate reality, not the material world. अब आइडियलिज्म ये कहती है कि ये हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जो आइडियाज है, क्या माइंड है या स्पिरिचुअलिटी है, ये बेसिकली तीन चीजें जो है वो रियलिटी है। ना ही कि जो है वो मटेरियल चीजें रियल है। मटेरियल चीजें जो है एक ना एक दिन जो है वो फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आइडियाज है, माइंड है, स्पिरिट है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा है कि आइडियाज, माइंड एंड स्पिरिट आर द अल्टीमेट रियलिटीज। और ये मैं आपको बताता चलूं कि आइडियलिज्म जो ये फिलोसफी, जो फिलोसफी दी है वो बेसिकली प्लेटो ने दी है। और प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल का शागिर्द था। और एरिस्टोटल ने जो फिलोसफी दी है वो रियलिज्म में। और उस्ताद और शागिर्दों का दोनों का अलग अलग जो है वो फलसफा है, दोनों का अलग अलग नजरिया है। प्लेटो कह रहा है कि आइडियाज, माइंड और स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिट जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन प्लेटो कहता है कि नहीं, जो चीजें मेटर की बनी है, जो चीजें मटेरियल की बनी है, वो बेसिकली एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो इन एजुकेशन आइडियलिज्म एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। हमारी तालीम में जो है आइडियलिज्म जो है वो हमारी इंटेलेक्ट पे एम्फसाइज करते हैं, फोकस करता है। मोरल वैल्यूज जिसमें नॉर्म्स है, इथिक्स है, उसके अलावा जो है वो आपके ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर भी आइडियलिज्म फोकस करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के ऊपर ये फोकस करती है, रादर देन मटीरियल और वोकेशनल स्किल्स। किसी ना ही मटेरियल या वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो इसका एजुकेशन में मेन फोकस जो है इंसान की इंटेलेक्ट डेवलपमेंट है, मोरल एथिकल वैल्यूज डेवलप करना है, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आनी है। ना ही जो है मटेरियल वोकेशनल कोर्सेज जो आजकल जिसमें हम स्किल सिखाते हैं। तो आइडियलिज्म के हिसाब से रियलिटी इज द मेंटल एंड स्पिरिचुअल हकीकत जो है, हकीकत जब तक हमारे दिमाग के अंदर है बेसिकली वो हकीकत है। और स्पिरिचुअलिटी ये हकीकत है। दिमाग के अंदर जो चीज है अ, और जो रूहानियत है उसको आइडियलिज्म कहता है हकीकत जो है, एब्सोल्यूट रियलिटी ये है। एजुकेशन शुड डेवलप द माइंड एंड कैरेक्टर। हमारी तालीम का जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो माइंड को डेवलप करे और इंसान का किरदार बेहतर करे। तो एजुकेशन का आइडियलिज्म में पर्पस यही है कि एजुकेशन शुड डेवलप द माइंड एंड कैरेक्टर। अगर ये सवाल आता है कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, तो इसको आप सिंपल इससे डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियलिज्म वाज स्कूल ऑफ फिलोसफी which was given by Plato. According to him, he said that ideas, mind, and spirits are the ultimate reality. Moreover, he also suggested that reality is a mental and spiritual process, and the purpose of education is to develop a peaceful mind and character of the person. तो ये सारी चीजें जो है वो आइडियलिज्म की है। अब आइडियलिज्म के मेन प्रोपोनेट्स कौन से हैं, किन किन लोगों ने आइडियलिज्म पे काम किया है? तो सबसे पहले जो आइडियलिज्म पे काम किया है, जिसको हम फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहते हैं, वो प्लेटो है। कि इट एम्फसाइज आइडियाज, रीजन एंड मॉरल एजुकेशन। प्लेटो का कहना था कि हम इंसान जो तालीम है या इंसान को फोकस करना चाहिए, वो आइडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, रीजन के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, और मोरल एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। अब सोक्रेट भी जो है वो आइडिया को टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट ही वाज आल्सो आइडियलिस्ट। तो उसने जो है क्वेश्चनिंग सोक्रेटिक मेथड डिस्कवर किया है। इसका दूसरा नाम डिस्कशन मेथड है। और इसका पर्पस ये होता है, एक बंदा जो है वो क्वेश्चन देता है, देन जो है वो सामने वाले लिसनर जो है वो उसको सुनते हैं, और देन जो है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, और आखिर में वो आंसर देते हैं। तो इसको हम सोक्रेटिक मेथड को डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। और एमेन्युअल कांट ने भी जो है वो आइडियलिज्म पे बहुत काम किया है कि ही स्ट्रेस दैट द रोल ऑफ माइंड इन शेपिंग नॉलेज। कोई भी इंसान नई चीज सीखता है तो उसमें माइंड का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर माइंड नहीं होगा, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग एबिलिटी नहीं होगी, तो आप जो है नॉलेज को नहीं सीख सकें। हैगल का जो है वो मशहूर नजरिया है। हैगल ने जो है एक थ्योरी भी दी थी जिसमें तीन
कॉन्सेप्ट था, एक जो था वो थीसिस, एंटीथीसिस, थर्ड जो है एक और नाम में है। ठीक है। तो ये हेगल की बेसिकली जो है वो फिलोसॉफी थी। इसमें हेगल ने जो है मेन फोकस किया था स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, कि तालीम का मकसद ये हो कि वो बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डेवलप करे। अब आइडियलिज्म का एजुकेशन में कॉन्सेप्ट क्या है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप ऐसी तालीम दे जिसमें बच्चा जो है वो सेल्फ रियलाइज करे, जिससे बच्चे को ये पता चले मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, और जो है ये दुनिया क्यों है, इस दुनिया में हमें क्या करना है, और एट द एंड जो है वो हमारा क्या होगा। तो एजुकेशन का पर्पस ये है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन स्किल्स डेवलप करें बच्चों के अंदर। It aims at development of mind, character and moral values। जब आइडियलिज्म जब आप आइडियल टीचर बनेंगे तो आप आइडियल टीचर में क्या करेंगे, बच्चों के माइंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, बच्चों के किरदार के ऊपर फोकस करेंगे, और बच्चे के जो है मोरल इथिकल वैल्यूज के ऊपर आप काम करेंगे, ये चीजें डेवलप करेंगे। इसके हिसाब से नॉलेज इज गेन थ्रू थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आइडियलिज्म के हिसाब से इंसान जो नॉलेज गेन करता है वो बेसिकली सोचने से करता है, थिंक करने से और रीजनिंग करने से, ये चीज है तो ये क्यों है। और जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें इंसान जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप से बातें करता है, वो अपने आप से जो है अपनी जो है स्ट्रेंथनेस वीकनेस खुद से तलाश करने की कोशिश करता है। देन इसका जो है वो पर्पस ये है कि एजुकेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एटर्नल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। एजुकेशन का पर्पस ये है कि इंसान जो है समझ सके कि हमारा इटरनल ट्रुथ क्या है। और आइडियलिज्म के जो है आगस्टाइन जो था वो भी बेसिकली आइडियलिज्म आइडियलिस्ट था, उसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे कि हर इंसान इस जो कायनात में जो है वो दो किस्म की दुनिया है। एक दुनिया का नाम है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की दुनिया, जिसमें जो है वर्ड ऑफ स्पिरिट है, गुड है, उसमें जो है पीसफुलनेस है, ये सारी चीजें होंगी। और दूसरी जो उसने दुनिया बताई है उसका नाम है वर्ड ऑफ मैन, इंसान की दुनिया। अब इंसान की दुनिया जो है वो बेसिकली मटेरियलिस्टिक की बनी हुई है, चीजों की बनी हुई है, जो रियलिस्टिक है उनकी बनी हुई है। और जैसे ही आप उसमें क्या है, मटेरियलिस्टिक दुनिया में क्या है, डार्कनेस है, गुनाह है, और इसमें जो है इंसान जो है वो सफर करेगा, अपने आप को जो है वो अन इजी फील करेगा, और डिफिकल्ट चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। अब आइडियलिज्म का प्लेटो का क्या व्यू है कि एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू परसीव द ट्रुथ। एजुकेशन का पर्पस ये है कि माइंड की ट्रेनिंग की जाए जिस मदद से वो ट्रुथ को परसीव कर सके। ये बेसिकली प्लेटो का व्यूज है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। अब आइडियलिज्म में आइडियलिस्ट टीचर कैसा होना चाहिए। अब आइडियलिज्म में टीचर का रोल क्या होना चाहिए। तो टीचर का रोल क्या है, द टीचर होल्ड अ सेंट्रल एंड अथॉरिटेटिव रोल। टीचर जो है वो सेंट्रल पार्ट हो, इंटीग्रेटिव पार्ट हो, लेजिटिमेट पर्सन हो, और जो है वो अथॉरिटेटिव रोल हो, ना ही कि डेमोक्रेटिव। टीचर जो है चीजों को कंट्रोल करे, जैसे वेदास है, जैसे गुरु का कॉन्सेप्ट है, मुर्शिद और मुरीद का कॉन्सेप्ट है। जैसे जो है आप जो है रिलीजियस एजुकेशन देख ले, मौलवी के कॉन्सेप्ट है मदरसे में, ये सारी चीजें बेसिकली आइडियलिज्म को फॉलो करती है। और इसमें टीचर का रोल क्या होता है, अथॉरिटेटिव होता है। टीचर इज अ रोल मॉडल ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। टीचर जो है वो रोल मॉडल होगा मोरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस में। टीचर का रोल होगा अ गाइड, फिर अ गाइड एंड फिलोसोफर। टीचर जो है गाइड भी होगा और फिलोसोफर होगा आइडियलिस्ट क्लास में। अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज। टीचर का रोल ये है कि नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करे, और बच्चों के अंदर मोरल इथिकल वैल्यूज डेवलप करे। देन जो है वो डिसिप्लिनरियन शेप कैरेक्टर। टीचर जो है वो फुल डिसिप्लिन होना चाहिए जो बच्चों के कैरेक्टर को शेप करे। तो इसमें जो है हमने आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि आइडियलिज्म का एजुकेशन में क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेटो का क्या व्यू है, और जो है आगस्टाइन के जो मैंने दो वर्ड बताए हैं, एक का नाम है जो है वर्ड ऑफ गॉड, दूसरे का नाम है वर्ड ऑफ मैन, वही मैंने आपके साथ शेयर किए। और एक आइडियलिस्ट टीचर जो होता है
आइडियलिज्म क्लास में उसका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आते हैं पर्पस एंड एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब पर्पस क्या है इस आइडियलिज्म का एजुकेशन में, कि डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज, ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी, खुदा की जो है वो खूबसूरती को तलाश करे, अच्छी और बुराई बुरे चीजों में फर्क मालूम करे, ट्रुथ को एक्सप्लोर करे, और जो है मॉरल इथिकल वैल्यूज डेवलप करे अपने अंदर। देन जो है इसका पर्पज ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग वन इनर सेल्फ, अपने सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, अपने अंदर जो चीजें हैं, अपनी स्ट्रेंथनेस, अपनी वीकनेस, अपने ग्रे एरियाज, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो आइडियलिज्म के हिसाब से, उसका पर्पज ये है बच्चों की रीजनिंग से स्किल डेवलप करे, थिंकिंग डेवलप करे, और बच्चों को वाइज बनाए, उसके अंदर विजडम क्वालिटी इंप्रूव करे। देन जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ हायर स्पिरिचुअल आइडियलिस्ट, मीन्स आप बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करें, रूहानियत। देन जो है इसका पर्पज ये है कैरेक्टर फॉर्मेशन है, आप बच्चों के अंदर जो है किरदार डेवलप करें, जिसकी मदद से वो डिसिप्लिन फील करे, सेल्फ कंट्रोल हो, विर्चू की तरफ जाए। आखिरी जो है वो कल्चर प्रिजर्वेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल एंड इथिकल हेरिटेज, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप कल्चरल और इथिकल हेरिटेज ट्रांसफर करें। अब आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो हम बुक पढ़ते हैं वगैरह, ये सारी चीजें। तो आइडियलिस्ट करिकुलम एम्फसाइज सब्जेक्ट्स दैट डेवलप माइंड एंड कैरेक्टर, आप बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाएं जिसमें आप बच्चों के माइंड और कैरेक्टर डेवलप करें। हम इस्लामियात पढ़ाते हैं, हम एथिक्स पढ़ाते हैं, हम जो है वो सोशल स्टडी में जो है वो कैरेक्टर सोसाइटी के बारे में पढ़ाते हैं, हम जो है वो कायदे आजम अब्दुल सत्तार ईदी इनके बारे में पढ़ाते हैं। ये बेसिकली आइडियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। इट फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल सब्जेक्ट, आइडियलिज्म का पर्पस ये है कि आप ह्यूमैनिटीज को फोकस करें और लिबरल सब्जेक्ट आप पढ़ाएं। कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड फिलोसफी, मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज एसेंशियल। तो आइडियलिज्म का इंटायरली जो फोकस है वो मोरल, स्पिरिचुअल, जो है वैल्यूज, उसके अलावा जो है वो गुडनेस, ट्रूथ, ब्यूटी, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस है। अब जो है आइडियलिज्म के हिसाब से कौन कौन से मेथड होने चाहिए, अगर आप जो है बच्चों के अंदर आइडियलिस्टिक अप्रोच प्रमोट करना चाह रहे हैं, बच्चों का क्या रोल होना चाहिए और टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो इसमें जो है वो मेथड जो है आइडियलिज्म में अमूमन जो है वो लेक्चर मेथड होती है। एक बंदा लेक्चर देता है, एक बंदा खुतबा करता है, दूसरा बंदा उसको स्टूडेंट जो है उनको सुनते हैं। आप कहीं पर भी देख लें, आप मस्जिद में देख लें, आप मंदिर में जाकर देख लें, या जो है कहीं बड़े आइडियलिस्टिक अप्रोच है, वहां पर जो है लेक्चर मेथड अमूमन फोकस होता है। देन सेकंड मेथड हमारा सोक्रेटिक मेथड है, टीचर सवाल करता है, स्टूडेंट उसके बारे में सोचते हैं, देन रिस्पॉन्ड करता है, तो एक क्वेश्चन आंसर मेथड है। देन डिस्कशन है एंड रीजनिंग है। ये सारी चीजें, ये तीन बेसिकली मेन मेथड्स है जो आइडियलिज्म में यूज होते हैं। अब आइडियलिस्ट बिलीव स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय इमिटेटिंग अ वर्दी टीचर, आइडियलिस्ट ये बिलीव करता है कि बच्चा बेहतर में बेहतर नमूने से तब सीखता है जो जब वो अपनी टीचर की में इमिटेटिंग करता है, उसको रेप्लिकेट या उसको उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को कॉपी करने की कोशिश करता है, तब बच्चा बेहतर सीखता है। अब जो है वो आइडियलिज्म में स्टूडेंट्स का क्या रोल है, बच्चा जो है या कोई भी एक इंसान है, उसमें वो जब आइडियलिज्म पढ़ने जाए तो उसका बेसिकली क्या रोल होता है, कि द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल बीइंग विद इनर पोटेंशियल, बच्चा जो या इंसान जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, उसको जो है रूहानियत की तरफ जो है वो ज्यादा उसका ध्यान होना चाहिए। देन जो है टू बी डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट, इंसान जो है वो या बच्चा जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए और ओबीडियंट होना चाहिए। थर्ड इस बच्चे का क्या रोल है, टू एंगेज इन थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, इंसान या बच्चा जो है अपने आप को थिंकिंग, हमेशा सोचे चीजों के ऊपर, सोचने के बाद रीजन करे कि ये चीजें सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। देन जो है वो रिफ्लेक्शन करे, रिफ्लेक्शन करने के बाद जो है रिफ्लेक्शन इंसान तब करता है जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने अंदर झांक के देखता है। चौथा रोल है कि टू सी ट्रुथ एंड मोरल वैल्यूज,
सच की तलाश में हकीकत क्या है, अल्लाह पाक की जो चीजें हैं उनको तो उनकी ट्रुथ को एक्सप्लोर करे और मॉरल वैल्यूज को कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करे। ये स्टूडेंट्स का मेन रोल है आइडियलिज्म में। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव मेंटली, दो नॉट नेसेसरी फिजिकली। बच्चों से टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा जो है मेंटली एक्टिव होना चाहिए, ना ही कि वो है फिजिकली पुरजोश होना चाहिए। तो आइडियलिज्म जो फिलोसफी है उसका हम कंक्लूजन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आइडियलिज्म एम्फसाइज माइंड ओवर मैटर। आइडियलिज्म का मेन पर्पस जो है इंसान का दिमाग है, ना ही मैटर से बनी हुई चीजों के ऊपर है। और इनका दूसरा जो है मेन जो पर्पस है, एजुकेशन एम्स एट सेल्फ रियलाइजेशन। तालीम का मतलब ये है कि बच्चा या इंसान जो है वो सेल्फ रियलाइज करे। सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड से होती है, जिसमें इंसान अपना रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे अंदर कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें वीक एरियाज हैं। टीचर प्ले अ डोमिनेंट रोल इन वैल्यूज। टीचर का जो मैंने आपको रोल बताया वो जो है वो अथॉरिटेटिव होता है। उसका पर्पस ये होता है कि नॉलेज को एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करे। कि करिकुलम फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल सब्जेक्ट्स। करिकुलम का पर्पस ये होता है कि वो इंसानियत के सब्जेक्ट पढ़ाए, वो सब्जेक्ट या वो कैरेक्टर पढ़ाए जो ह्यूमैनिटीज को प्रमोट करे। देन लास्ट जो है इसका, ये हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं आइडियलिज्म का। लास्ट जो है कि स्टूडेंट्स आर लर्नर्स ऑफ ट्रूथ विजडम एंड कैरेक्टर। इन बच्चे जो है वो हकीकत के को तलाश करते हैं, विजडम को तलाश करते हैं या विजडम सीखते हैं और अपना जो है कैरेक्टर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब जो है वो सेकंड फिलोसॉफी है वो रियलिज्म है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडियलिज्म का फाउंडर जो था वो प्लेटो था और रियलिज्म का फाउंडर जो है वो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल और प्लेटो जो है वो आपस में शागिर्द और उस्ताद थे। प्लेटो जो था वो अरस्तु का जो है वो शागिर्द उस्ताद था। लेकिन प्लेटो का जो नजरिया था वो आइडियलिज्म पे था। उसने कहा था कि माइंड, थिंकिंग, मोरल वैल्यूज, मोरल डेवलपमेंट, बेसिकली दीज आर द अल्टीमेट रियलिटी, नॉट मटेरियल थिंग। लेकिन रियलिज्म का मानना ये है कि हम माइंड को, आइडियाज को, उसके अलावा कॉग्निटिव चीजों को, मोरल डेवलपमेंट को, मोरल वैल्यूज को हम टच नहीं कर सकते। हकीकत वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, और वो ही चीजें टच कर सकती हैं जो मैटर की बनी हुई है। तो रियलिज्म, अरिस्टोटल का मानना ये है कि रियलिज्म इज अ फिलोसफी स्कूल दैट होल्ड्स दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड। हर इंसान के अंदर जो है हकीकत डिफरेंट होती है। द वर्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल लॉज इज रियल। हकीकत वो है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है और नेचुरल लॉज है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट ट्रुथ है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं। जो मैटर की चीज बनी है वही असल में हकीकत है। एंड नॉलेज इज गेन थ्रू सेंसेस, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। और इंसान जो है वो नॉलेज सिर्फ थिंकिंग से, रीजनिंग से नहीं सीखता। इंसान नॉलेज जो है वो फाइव सेंसेस से सीखता है। फाइव सेंसेस को यूज करके वो इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद जो है चीजों को ऑब्जर्व करता है, देन देन जो है वो साइंटिफिकली इंक्वायरी करता है। उसके बाद जो है हकीकत सामने आती है। कि इन एजुकेशन रियलिज्म एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज। आइडियलिज्म का एम्फसाइज जो है वो मोरल एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और बच्चों की माइंड डेवलपमेंट पे फोकस था। लेकिन इसका एम्फसाइज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। हर चीज आप बच्चों को वो सिखाएं, जैसे एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं, वो बेसिकली रियलिज्म को फॉलो करते हैं। चीजों को टच कर सकता है बच्चा, उससे वो सीखता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होना चाहिए। ट्रुथ जो है वो फिक्स होना चाहिए। ट्रुथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ट्रुथ एक ही है, हकीकत। एंड साइंटिफिक स्टडी हो, साइंटिफिक मेथड आप उनको पढ़ाएं। इनका कोर बिलीफ ये है कि द वर्ल्ड इज रियल एंड एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर फॉर रियल लाइफ। दुनिया जो है वो हकीकत है। दुनिया को हम वर्ड की दुनिया में जो भी चीजें हम उसको टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो बच्चों को जो है वो रियल लाइफ के हिसाब से आप ट्रेन करें। अब रियलिज्म के जो मेन प्रोपोनेट्स है, जो जिसको हम मानी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट जो है वो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। इसके बाद जो है रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है जिसको फोकस किया गया वो फ्रांसिस बेकन था। तो फ्रांसिस बेकन जो है वो लैंग्वेज का भी है, लेकिन इसने जो है वो इंडक्टिव मेथड और साइंटिफिक इंक्वायरी भी डिस्कवर किया। ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है रियलिज्म की तरफ जाते हैं। जॉन लॉक है
जिसने टाबुला रासा थ्योरी दी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉन लॉक ने कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो वो उसका माइंड ब्लैंक होता है, उसके अंदर कोई भी आइडियाज वगैरह नहीं होते। उसका माइंड तब फिल होता है जब वो बच्चा इंटरेक्ट होता है, जब बच्चा वो एक्सपीरियंस करता है। तो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। देन जो है हर्बर्ट स्पेंसर है, एजुकेशन फॉर कंप्लीट लिविंग। ये बेसिकली प्रोपोनेट से, और इसका मेन जो प्रोपोनेट है वो एरिस्टोटल है, जिसने सबसे ज्यादा काम किया है और उसको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। अब जो है रियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। एजुकेशन बेसिकली एक ट्रेनिंग है जिसमें इंसान जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार होता है। देन रियलिज्म का सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस एक्सपीरियंसेस। नॉलेज जो है हमारी आती है वो सेंस के, फाइव सेंसेस के थ्रू आती है और एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। और देन थर्ड जो है इसका कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग शुड बी ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल एंड साइंटिफिक। लर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है वो नॉलेज जो फिक्स हो, एक चीज जैसे ब्यूटी है, खूबसूरती, वो जो है वो सब्जेक्टिव है, उसको हम जो है फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नजर में खूबसूरती कुछ और होगी, आपकी नजर में खूबसूरती कोई और होगी। तो इनके हिसाब से जो लर्निंग है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग जो है वो फिक्स है, नॉलेज फिक्स है, फैक्चुअल है, सर्टेन फैक्ट्स के ऊपर मबनी है। और साइंटिफिक इंक्वायरी है, जिससे पहले ऑब्जर्वेशन है, देन हाइपोथेटिक है, उसके बाद जो है वो टेस्टिंग है वगैरह, ये सारी चीजें। देन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल एडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। एजुकेशन इंसान को ये हेल्प देती है कि वो अपने माहौल को एडाप्ट कर सके, जिसमें एसिमिलेशन है, रिकमेंडेशन है, ये सारी चीजें। एरिस्टोटल का व्यू क्या है? एजुकेशन शुड डेवलप रीजनिंग बेस्ड ऑन रियल फैक्ट। एजुकेशन जो है वो इंसान को जो है रीजनिंग स्किल्स डेवलप करे, लेकिन रियल जो हकीकत के फैक्ट है उसको देख कर, उस प्रेमिस में। अब इनका पर्पस ये है कि प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ। तालीम का मकसद ये है कि आप बच्चों को जो है रियल लाइफ के लिए तैयार करें। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, आप बच्चों के अंदर जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें, जिसमें सिर्फ जो है वो जजमेंटल ना दे। बच्चों के अंदर जो है वो ये स्किल्स होना चाहिए, वो चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करे, देन जो है वो उसको हाइपोथेटिक बनाए, उसके बाद जो है वो प्रोसेस करे, देन एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद जो है वो रिजल्ट फाइंड करे। तो आप साइंटिफिक एटीट्यूड आप बच्चों के अंदर डेवलप करें। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो, लेकिन बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। उसके ऊपर वोकेशनली एफिशिएंसी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर आप स्किल्स डेवलप करें। और आइडियलिज्म जो है वो इसके अगेंस्ट है कि आप बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप ना करें, सिर्फ मॉरल वैल्यूज डेवलप करें। फिजिकल डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड स्पेन एंड सोशल एडजस्टमेंट है। तो ये बेसिकली पर्पस ऑफ, ये जो पार्ट है इसमें हमने पर्पस ऑफ रियलिज्म डिस्कस किया, और इसमें जो है हमने एजुकेशन में रियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था। अब जो है वो रियलिज्म में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होने चाहिए और उसमें रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। अब रियलिज्म में जो टीचिंग मेथड्स है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। वहां पर टीचिंग मेथड्स क्या था? वहां पर टीचिंग मेथड इंट्रोस्पेक्शन था, वहां पर टीचिंग मेथड सोक्रेटिक क्या था, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर। आइडियलिज्म में सोक्रेटिक मेथड था, लेक्चर मेथड था और इंट्रोस्पेक्शन मेथड था। यहाँ पर क्या है, आप चीजों को डेमोन्स्ट्रेशन दें, बच्चे उसको देख सके, टच कर सके। आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, ऐसे मेथड यूज करें जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है। ये बेसिकली सारी चीजें जो है वो रियलिज्म के मेथड है। देन आप बच्चों को फील्ड ट्रिप्स टास्क देते हैं कि आप जो है वो घर से या कोई भी ये एरिया आप घूम के आए, जिसमें आप देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें और जहाँ पर इसके बारे में समरी लिख के दें। देन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ये सारे मेथड जो है वो रियलिज्म के हैं। अब रियलिज्म में बच्चों का क्या रोल होना चाहिए? अब बच्चों का रोल फर्स्ट ये है कि द स्टूडेंट इज एन एक्टिव लर्नर इंटरएक्टिंग विथ रियल वर्ल्ड। बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर हो और रियल वर्ल्ड जो है उसके साथ इंटरेक्ट करे।
लर्न थ्रू सेंसेस एक्सपीरियंसेस, अपने फाइव सेंसेस यूज करें। सिक्स सेंस जो है हमारा इंटेलेक्चुअल है उसको भी यूज करके एक्सपीरियंस करें। देन जो है ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर फैक्ट्स, जिसको हम इसको एक वर्ड्स में कहें कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करें, देन हाइपोथेटिक बनाए, देन उसको एक्सपेरिमेंट करें और लास्ट में उसके फैक्ट्स बनाए। देन इसका बच्चे का क्या रोल है, एक प्रैक्टिकल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, इन्वायरमेंट को एडजस्ट करें। और स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव, बच्चा जो है क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना चाहिए। हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि रियलिज्म, स्ट्रेस, मैटर एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिज्म का मेन फोकस जो है, हकीकत वो है जो मैटर की बनी है, जिसको हम टच कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मीन्स रियलिटी फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड साइंस, नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू आती है, हमारे सेंसेस के थ्रू आती है। एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, तालीम का पर्पस ये होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करें। देन टीचर इज अ फैसिलिटेटर, उस्ताद जो है वो फैसिलिटेटर होता है। और करिकुलम का फोकस क्या होना चाहिए, साइंस एंड यूटिलिटी, साइंस के ऊपर और उसके यूजेज के ऊपर फोकस होना चाहिए। अब कंपेरिजन क्या है कि रियलिटी जो है माइंड, आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म के हिसाब से रियलिटी जो है वो माइंड एंड आइडियाज है। रियलिज्म के हिसाब से हकीकत वो है जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम टच छू सकते हैं। आइडियलिज्म के हिसाब से नॉलेज जो है वो रीजनिंग है। रियलिज्म के हिसाब से नॉलेज जो हासिल होती है वो सेंसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। आइडियलिज्म जो टीचर होता है वो बेसिकली सेंटर अथॉरिटेटिव होता है। और रियलिस्ट जो टीचर होता है वो बेसिकली गाइड होता है, फैसिलिटेटर होता है, सपोर्टिव होता है। इसके हिसाब से आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम ह्यूमैनिटीज बेस होना चाहिए, और रियलिज्म के हिसाब से करिकुलम जो है वो साइंस बेस होना चाहिए। और आइडियलिज्म का एम होता है सेल्फ रियलाइजेशन, और रियलिज्म का एम है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ। अब प्रेगमेटिज्म, अब प्रेगमेटिज्म जो है वो मैंने लास्ट क्लास में जो है आपको बताया था कि चार्ल्स सैंडर पियर्स जो है वो इसका फाउंडर है, इसको कंसीडर किया जाता है। प्रेगमेटिज्म इज अ philosophical school which holds that truth is what works in practice। हकीकत वो है, सच्चाई वो है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। Ideas and knowledge are not fixed, they are tested through experience and action। आइडियाज और नॉलेज जो है वो फिक्स नहीं है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू और एक्शन के थ्रू। रियलिटी इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि आप जो है बच्चों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें। इन एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म का पर्पस ये है कि बच्चा खुद से सीखे, एक्सपीरियंस करे और एक्सपेरिमेंटेशन करे, एंड यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज, और नॉलेज को यूज करे। प्रैग्मेटिज्म का पर्पस ये है लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन हो और नॉलेज को यूज करे। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रुथ इज वेरीफाइड बाय रिजल्ट्स। आइडियलिज्म जो है वो ये कहती है कि ट्रुथ वो है जो मटेरियल चीजों का बना है, लेकिन ये कहती है, फिलोसफी कहती है कि ट्रुथ को हम वेरीफाई करते हैं सर्टेन रिजल्ट के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इसके मेन प्रोपोनेंट जो है वो प्रेगमेटिज्म के चार्ल्स सैंडर पियर्स है, इसको फाउंडर ऑफ प्रेगमेटिज्म कहा जाता है। विलियम जेम्स है, पॉपुलराइज प्रेगमेटिज्म, ट्रुथ एज अ प्रैक्टिकल यूटिलाइट यूटिलिटी। जो सच्चाई वो है, सच वो है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। और जॉन डॉल्बी ने जो है अप्लाइड प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस को कंटिन्यूअसली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्निंग अकर्स थ्रू एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तालीम जो हासिल होती है या लर्निंग बच्चा लर्न करता है वो एक्टिविटी के थ्रू लर्न करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ये कहते हैं नॉलेज इज डायनामिक नॉट एब्सोल्यूट। नॉलेज जो है वो डायनामिक है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, वो फिक्स नहीं है। स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ। स्कूल जो है मिनिएचर एक सोसाइटी है, छोटी,
जिसमें जो है बच्चा जो है वो डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए तैयार होता है, डेमोक्रेसी के लिए तैयार होता है। डेवी का व्यू क्या है कि एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। और रियलिस्टिक क्या कहते हैं, रियलिज्म क्या कहती है कि बच्चों को हम रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। ये कहता है कि तालीम जो है वो खुद एक लाइफ इट सेल्फ है, ना ही कि जो है हम उसमें बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें जो है वो पर्पस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो, सोशल एफिशिएंसी डेवलप हो, एडजस्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड क्रिएटिविटी हो, बच्चों की कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, और प्रिपरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लिविंग। हम डेमोक्रेटिक बच्चों के अंदर डेमोक्रेसी डेवलप करें। रियल प्रेगमेटिज्म में जो है वो मेथड जो है वो प्रोजेक्ट मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये सारे जो है मेथड है। अब इसमें स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। बच्चा जो है जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा जो है एक्सपीरियंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सॉल्व सीखे। सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली एंड कोऑपरेटिवली, बच्चा जो है वो खुद से भी प्रॉब्लम सोल्व करे और आपस में इंटरेक्ट करके भी प्रॉब्लम सोल्व करे। कि डेवलप सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। और लास्ट जो है स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू बी क्रिएटिव, क्यूरियस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। इसका कंक्लूजन ये है कि प्रेगमेटिज्म एम्फसाइज एक्शंस ओवर आइडियाज। प्रेगमेटिज्म का पर्पस ये है कि आप नॉलेज को एक्शन करें, यूटिलाइज करें। ठीक है। ट्रुथ इज अ टेम्पररी एंड टेस्टेड बाय यूजफुलनेस। जो हकीकत है वो बेसिकली टेम्पररी होती है, उसको हम जो है वो टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट टेस्ट करते हैं यूजफुलनेस की। एजुकेशन फोकस ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशन का पर्पज ये होना चाहिए, वो एक इंटरेक्टिव होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। टीचर का रोल फैसिलिटेटर है, गाइड है। और करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए। ये जो है वो तीनों का कंपैरिजन है। पहला कंपैरिजन ये है कि आइडियलिज्म में जो है रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल है। रियलिज्म में रियलिटी क्या है, फिजिकल है, जो चीजें फिजिकल है। प्रैग्मेटिज्म में क्या है कि चेंजिंग एक्सपीरियंस है, रियलिटी जो है आपकी चेंज होती है जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस चेंज होते हैं। आप बच्चे होते हैं आपके, जब बच्चे होते हैं आपके अंदर जो है वो रियलिटी एक होती है, जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपकी रियलिटी भी चेंज होती जाती है। इसके अंदर जो है वो ट्रुथ का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियलिज्म कहता है ट्रुथ जो है एब्सोल्यूट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रियलिज्म का मतलब क्या है, ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मीन्स वो फिक्स है। और इसके अंदर जो हकीकत वो है जो बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल करेंगे। नॉलेज जो है इसके रीजनिंग के थ्रू आती है, रियलिज्म में एक्शन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, और प्रेगमेटिज्म में एक्शन लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू आती है। इसमें टीचर का रोल अथॉरिटेटिव होता है, रियलिज्म में गाइड होता है, और इसमें फैसिलिटेटर होता है। इसमें करिकुलम ह्यूमैनिटीज को होता है, रियलिज्म में साइंस बेस होता है, और इसमें लाइफ सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। इसमें टीचिंग मेथड लेक्चर, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग बाय डूइंग है। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क, वी हैव 3 minutes left. If you have any query you may ask. If you have any query you may ask. We have just 2.3 minutes left. आप काइंडली अपनी क्यूरी बता दें। अच्छा, मैंने जो है वो ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने कहा था हम 9 बजे जो है वो स्टार्ट करें। फिर जो है सेकंड मैसेज किया था कि अ, हम जो है वो 8 बजे स्टार्ट करें, तो लोगों ने इतराज किया, तो मैं हमने फाइनल टाइम डिसाइड किया था 8:30 बजे। मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, बिल्कुल इजी नमूने से मैंने समझाया है। आई होप आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट भी समझ आ जाएगा। कोई और क्यूरी है? वी हैव स्टिल वी हैव
1 मिनट 25 सेकेंड्स। गजल अकबर। आपको समझ आ गया सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज वाला। मैं मेक श्योर करता हूँ अगर आपने ये टॉपिक सही से समझ लिया तो आपका एक सवाल जो है वो इजी से सॉल्व हो जाएगा। वी हैव लेस देन 1 मिनट। थैंक यू सो मच गजल अकबर। मैं अभी ये आपका जो है लेक्चर जो है पीपीटी अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।